मुर्दाबाद मुर्दाबाद आसफ बागड़ मुर्दाबाद 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 आसफ बागड़ आसफ बागड़ मुर्दाबाद आसफ बागड़ मुर्दाबाद आसफ बागड़ मुर्दाबाद 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 आप बताएं कि ये जो आप मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, आपको क्या तफजात हैं? तफजात ये है, ये हमारे टिकट होल्डर हैं उस्मान साहब, उनको ऊपर नहीं बुलाया, उन्होंने अपनी पसंद के अहदेदारों को ऊपर बुलाया। ये उनको ऊपर बुलाना चाहिए। का जनरल सेक्रेटरी भी इधर खड़ा है, अपनी पसंद के आदमी उसने ऊपर बुला लिया। उस्मान का बेड़ा गर्क किस बंदे ने किया है? बताएं आप बताएं। बताऊं, उस्मान अजमत जो हैं वो PP40 मंडी बहाउद्दीन से उम्मीदवार हैं नेक्स्ट, उनको किस लिए ऊपर नहीं बुलाया गया? जिनकी मेहनत है, उस्मान अजमत चौधरी PP40 मंडी बहाउद्दीन से वो उम्मीदवार है, उनको किस लिए नहीं ऊपर बुलाया गया? और ये नहीं कि सदर भी अपनी मर्जी के और ये सब कुछ अपनी मर्जी के करें, क्या ये पीपल्स पार्टी है? नहीं, ये इंसाफ है, इसलिए हमने मुर्दाबाद के नारे लगाए। बात बता दूं, मैं इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला मंडी बहाउद्दीन, लेकिन हम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग हैं, हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग पैदाइशी हैं, ये इनका पीपल्स पार्टी से तल्लक नहीं है, ये शामिल हुए। लेकिन जिस जगह पर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर कारकुन जाले हैं, ये उनको निकाल कर अपने रिश्तेदारों को इसने मंडी में ओहदे दिए हैं, अपने बिजनेस पार्टनरों को ओहदे दिए हैं। और जब से दीवान शमीम साहब फौत हुए हैं, उसके बाद डिवीजन गुजरांवाले की हालत भी बहुत खराब है, और ये हकीकत है, ये सच है। ये बदनज़मी का आप सबसे ज्यादा जो मकामी क़यादत है, किसको कसूरवार ठहराएंगे? जी आसफ भागट का, किसी आसफ भागट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को तबाह कर हम मेरा नाम जुल्फकार अली है, भुट्टो के जलसे में मेरा नाम रखा गया था, मेरा वालिद गिरफ्तार रहा है, लेकिन वो शख्स हमें पीपल पार्टी से निकाल। आप समझते हैं कि ये जाले अपने वजूद की खातिर लड़ रहे हैं, हम अपने खून से ये तारीख लिखेंगे, इस कब्जा ग्रुप के खिलाफ सारी उम्र लड़ते रहेंगे। क्या आप समझते हैं ये वही लोग हैं जो पार्टी को यरगमाल बनाए हुए हैं, जिसके खिलाफ बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकले हुए हैं? क्योंकि ये गरीबों की पार्टी है, कहा तो यही जाता है ना जी, दुरुस्त कहा जाता है। 2-3 दिन हमारी पहले आसफ जरदारी साहब से मुलाकात हुई थी, 4 दिन पहले, उनको भी सब कुछ बताया है, पहले बिलावल भुट्टो को भी मैंने बताया था। लेकिन मसला वही है कि ये लोग जो ऊपर आए हुए हैं, ये गलत रिपोर्टें दे रहे हैं, और इनको मैं कह रहा हूँ कि 2018 में अगर हम हारे थे तो क्या जरूरी है अब भी हारे? 5 साल में इन लोगों ने क्या किया है? टिकटें किनको दे रहे हैं? ये तो कल किसी और पार्टी में चले जाएंगे। ये वर्कर कारकुन, ये जाले जितने लोग आए, इनको एक हकीकत है। अभी थोड़ी देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आ रहे हैं, तो क्या उनकी मौजूदगी में भी आपका एहतजाज जारी रहेगा? जी देखें, उस वक्त भी बात यही कि उन्होंने ऊपर 1-2 झूठ बोले थे, इसलिए वो नारे लगा दिए जी, कि वो ये झूठ कह रहे थे कि तंजीमी लोग उनके नीचे, एक तहसील सदर ऊपर गया, अच्छी बात है। पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट मंडी का जनरल सेक्रेटरी का नाम नहीं है, इन्होंने MP का इलेक्शन लड़ा है, इनका नाम नहीं है। वो अरशद लीला साहब सिटी सदर रहे हैं, पहले वो पंजाब काउंसिल के मेंबर रहे हैं, ये हमारे सिटी सदर और बेशुमार अहदेदार हैं और टिकट होल्डर हैं, जिनको बुलाया पूछा भी नहीं। यहाँ पे और लोग आने थे ना, सिर्फ मतलब वन साइडेड। हम पीपल्स पार्टी वाले लोग जो हमारी जमात में है उसको वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं, हमेशा लोगों को लेकर चलते हैं। लेकिन ये जो कब्जा ग्रुप है, ये सिर्फ धड़ेबंदी और अपने लोगों को लाते हैं। जी बिल्कुल कब्जा ग्रुप है सर। ये इन्होंने, आप मीडिया पे देखें, दूसरी मैंने जरदारी साहब को बताया, बिलावल साहब को बताया है। मैं दुनिया का सबसे पहला पावर एंड पुअर टॉक शो शुरू किया था जिस दिन वीडियो अपलोड होनी थी स्पेन से, मैंने आधी दुनिया दिखाई है और वो जानते हैं। तो मैंने सरेआम कहा, जब भी आसफ भागे ने पिछले 4 साल जलसे रखे, मैंने अपने घर रखे हैं, इन्होंने यौम तसीस नहीं मिलाया, हमने वो भी अपने घर अब भी रखा था। लेकिन हम ये क्या कहते थे कि जी हम लोग गंभीर हैं, तो ये ओते ले लिए, उसके बाद क्या कर रहे हैं? हम लोगों ने सारी उम्र पीपल्स पार्टी चलाई है, बाकी हम मिलजुल कर पैसे इकट्ठे करते थे, लेकिन पीपल्स पार्टी का दफ्तर था। पिछले 5 साल से मंडी बहाउद्दीन में पीपल्स पार्टी का दफ्तर ही नहीं है। आपस में इख्तिलाफ होते हैं, वहां पर इकट्ठे होते हैं, तो एक दूसरे से बात करते हैं, काफी गलतफहमियां भी दूर होती हैं। तो ये बेशुमार प्रॉब्लम है।
नहीं, पीपल्स पार्टी के अंदर बहुत यकजहती है, लेकिन ये कुछ इलेक्टिबल या पैसे वाले लोग जो आ जाते हैं ना, फिर वो असल इस मुल्क में एक प्रॉब्लम है मेरे भाई। अब हर आदमी को एक आसमान पसदार चाहिए, जो तौलिया मारे, कुछ शामंद करे तो वो जिंदाबाद। लेकिन पीपल्स पार्टी वर्करों को इज्जत देती है तो वर्कर तो बात करते हैं, तो ये गुस्सा खाते हैं, ये बात नहीं सुनना चाहते, ऐसी प्रॉब्लम। जी, क्या आप मुर्दाबाद के यहाँ नारे लगा रहे हैं? वो भी लाइव जलसा है और अभी थोड़ी ही देर बाद बिलावल भुट्टो जरदारी आने वाले हैं, तो क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद यावर अब्बास फ्राम मंडी बहाउद्दीन। मैं साबक PSF डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, PSF डिवीज़न प्रेसिडेंट, साबक PYO डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, PYO डिवीज़न प्रेसिडेंट और इस वक्त मैं हूँ सूबाई नायब सदर PYO पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन पंजाब। तो मैं यहाँ ये भरपूर एहतजाज करूँगा कि हमारे इधर तंजीमी मोस्ट सीनियर लोग तंजीमी जो हैं उनका नाम एक सोची समझी मंसूबे के तहत डिवीज़न प्रेसिडेंट ने उनका नाम लिस्ट में नहीं जारी किया, उधर जो लिस्ट है स्टेज वाली। और साथ हमारे टिकट होल्डर हैं, हमारे बुजुर्ग रहनुमा भी हैं, टिकट होल्डर भी हैं और साबका ओहदेदार भी हैं पीपल्स पार्टी के, अजमतुल्लाह मारस साहब, उनका नाम भी लिस्ट में शामिल नहीं है। हालांकि वो उन्होंने इलेक्शन साबका भी लड़ा है और आगे भी वो कैंडिडेट हैं। उनका बेटा इधर उस्मान अजमत है, वो भी, उसका नाम भी नहीं है। तो पीपल्स पार्टी पंजाब को और स्पेशली चेयरमैन साहब को ये नोटिस लेना चाहिए कि ये जो डिक्टेटरशिप हो रही है इसका अब पहले इसी वजह से पीपल्स पार्टी जवाल का शिकार है। कैसे लोगों को ऊपर बता दिया गया है जिनको जियालाइज्म का पता ही नहीं है, जिनको भुट्टोइज्म का पता ही नहीं है, तो वो कैसे फिर पीपल्स पार्टी आगे बढ़ेगी। लिहाजा पार्टी की सीनियर क़यादत को बताना चाहेंगे कि यहाँ गुजरांवाला में वो कौन से लोग हैं जिन्होंने पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ है? जी, मैं मंडी बहाउद्दीन से बताना चाहूँगा कि मंडी बहाउद्दीन में डिवीज़न प्रेसिडेंट भी उनका मंडी बहाउद्दीन से ही है। आप देख सकते हैं कि वो उसने पुराने तंजीमी लोगों को भी अकोमोडेट नहीं किया, जेलों को भी अकोमोडेट नहीं किया, वर्करों को भी अकोमोडेट नहीं कर रहा, और वो मनमानी कर रहा है सिर्फ इस बात पे कि वो एक एक्स MPA है। और एक्स MPA वो उस वक्त बना था जब पीपल्स पार्टी का एक रेला था और मोहतरमा की शहादत थी, तो उस चीज़ को वो क़यादत के सामने कैश करवाने के लिए ये सारा ड्रामा हो रहा है। लिहाजा क़यादत को इस पर नोटिस लेना चाहिए। मेहरबानी। एतराज़ तो आपने देख लिया, हमारे ओहदेदारान को एतराज़ क्या है। ये जो डिवीजनल सदर अब बना है आसिफ भागट, इसने पहले डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी जब बना है तो शब खून मारा है, पार्टी को कुछ पता नहीं। अब जब ये डिवीजन का सदर बना है तो पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। इसने ज़िले का सदर भी अपनी केबल का इसका बिजनेस है, इसका वो पार्टनर है या मुलाजम है, उसको बनाया है। वो कह रहा था स्टेज पर कि डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बोल रहा हूँ, मैं यूनियन काउंसिल पे आया, मैं फिर फलां बना। हम हल्फन कहते हैं 32 वोट उसके पोलिंग स्टेशन से निकले। नवाज से पूछ लें, अपने MP से, सिर्फ 32। कौन सा हल्का था वो फालिया का हल्का था जहां ये डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट का हल्का है। इसका जरा रिजल्ट चेक कर लें कि इसके अपने वोट कितने थे। और इस भागड़ साहब का तो PP 116 में एक बंदा भी इसके साथ नहीं है। ये वर्करों के साथ लड़ाइयाँ करता है हर वक्त, और इसने पार्टी मंडी बहाउद्दीन की का शरादा बिखेर दिया है। अब रह गई डिवीजन। अब डिवीजन में हम जरदारी साहब से जाकर मिले हैं, नदीम अफजल चंद से पूछ लें, कमर जमान कैरा साहब से पूछ लें कि इस शख्स ने पार्टी की हालत क्या कर दी है। हमने जरदारी साहब को पिछले हफ्ते जाकर सारी कंप्लेंट बताई है और उसको अपने तफाजात से आगाह किया है। और हमारा अब भी पार्टी को मशवरा है, इसको पार्टी से बचाएं, इसके जुल्म से बचाएं, वरना पार्टी में जो हशर इसने कर दिया है पूरी डिवीजन में, हर जगह में इसने ग्रुप बंदी बना दी है। इसने सिर्फ अपने मुलाजमों को आगे लेके आया है। पार्टी को जो सीनियर तरीन देखें, मंडी बहाउद्दीन का जनरल सेक्रेटरी जिले का, इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी नीचे खड़े हुए हैं, उम्मीदवार नीचे खड़े हुए हैं, अपनी पसंद के वो अपने ओहदेदार ऊपर लेकर चला गया। हमें मेरिट तो क्या, मेरिट की ये धज्जियां उड़ाने वाला शख्स है। पार्टी को सोचना चाहिए। अब जितना ये जुल्म पार्टी के साथ कर रहा है, पार्टी को सोचना चाहिए। इसको दे दे पार्टी, अपने घर के बाकी ओहदेदार भी बना ले। क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के आने पर भी आप अपना एहतजाज जारी रखेंगे? क्यों नहीं, एहतजाज हम जमहूरी पार्टी से तल्लक है हमारा, हमको किसी के रखेल है या हमको किसी के पाबंद है, हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और आखिरी दम तक जारी रखेंगे। और हम ये एहतजाज अब बिलावल हाउस के दरवाजे तक लेके जाएंगे, कभी नहीं रुकेंगे। अब ये एहतजाज बिलावल हाउस के दरवाजे तक जाएगा और सब वर्करों को बताएंगे ये जाली डिविजनल सदर है और इसने जाली तंजीमें बनाई हुई हैं। ओहदेदार नीचे फिर रहे हैं, टिकट होल्डर नीचे फिर रहे हैं, इसने अपनी मर्जी के बंदे ऊपर ले गया। क्यों? आखिर क्यों? इसकी पार्टी क़यादत जवाब दे।
आपने कहा कि हमारी पार्टी जमहूरी पार्टी है, क्या पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है इसको आप जमहूरियत कहोगे या अमरीयत कहोगे? पीटीआई के साथ, वर्करों के साथ, उम्मीदवारों के साथ इंतहाई जुल्म हो रहा है। पीपल्स पार्टी की क़यादत को भी ये खड़े होना चाहिए, इंसानी हकूक की बात करनी चाहिए। हर बंदे को इलेक्शन लड़ने का हक हासिल है। क्यों पीटीआई के लोगों को मारा जा रहा है? क्यों उन्हें वो घसीटा जा रहा है? उनके कारोबार बंद किए कर रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं। ये सीरियस ज्यादती है और ये जुल्म है। ये मार्शल लॉ और डिक्टेटर के भी ज्यादा दौर से आगे चला गया था। हम इसकी मजम्मत करते हैं एज ए पीपल्स पार्टी के वर्कर, भुट्टो के चाहने वाले और बीबी के मतवाले की हैसियत से। बिलावल का मैं अदना कारकुन हूँ, मैं इसकी सख्त तरीन मजम्मत करता हूँ जो पीटीआई के वर्करों के साथ हो रहा है। और पीटीआई के साथ जो कुछ हो रहा है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां, इनमें सबसे ज्यादा आप किसको कसूरवार ठहराओगे? इसमें सब पार्टियां कसूरवार हैं। सब पीपल्स पार्टी भी शामिल है? पीपल्स पार्टी इसमें शामिल इसलिए है कि पीपल्स पार्टी ने इसके लिए आवाज अभी तक जो उठानी चाहिए वो नहीं उठाई। पीपल्स पार्टी को अदालतों में जाना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए? क्यों नहीं पीपल्स पार्टी को आवाज नहीं, अदालतों में भी जाना चाहिए। 9 मई के वाकया जो इमरान खान ने किया उसका जिम्मेदार इमरान खान है। उसने सियासी पार्टियों को कमजोर किया है, इमरान ने कमजोर किया है सियासी पार्टियों को और हमारे इस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल इस मुल्क का जो समझे एक जमीनी खुदा बना दिया है उसने। पीटीआई ने किया था। हम 4 साल कहते रहे, मैं सरेआम कहता रहूं कि ये सिविल मार्शल लॉ है। खान साहब आप जो कुछ कर रहे हैं कल वो आपके साथ होगा, लेकिन उससे पूरा मुल्क खराब होता है। आप देखें नवाज शरीफ ने, बेनजीर ने, भुट्टो ने मिसाक जमहूरियत इसलिए किया था कि 90 की दहाई में वो आपस में लड़ते रहे तो मुल्क का नुकसान हुआ। अब एक ही हाल है, सब मिलकर बैठे, कोई नया मिसाक जमहूरियत करे और सब स्टेक होल्डर बैठे, एस्टेब्लिशमेंट को बिठाएं और मिलकुल आगे करें। मैं इलेक्शन का नहीं सोच रहा, मैं इलेक्शन के बाद का सोच रहा हूँ। इलेक्शन के बाद भी मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा अगर ये एक साथ ना बैठे थे। इमरान खान ने सबके साथ ये ज्यादती की थी। क्या नवाज शरीफ जेल था, आसफ जरदारी जेल में था, चांद रात को फरियाल तालपुर जेल में थी, शर्जील मेमन जेल में था, खुर्शीद शाह साहब 2 साल जेल में रहे। देखें बेनजीर भुट्टो को मैं एक बात बता दूं, स्कॉटलैंड यार्ड ने जब इंक्वायरी की थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को 2-2.5 साल हुए थे तो वो सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी थी। उस पर इफ्तिखार चौधरी फैसला कर दे गलत या ठीक। सब पीपल्स पार्टी को पुलिस ने उसने अपने काम काफी हद तक कर दिया था। स्कॉटलैंड यार्ड से इंक्वायरी कराई थी।